प्रश्न, स्वामी जी सूरत का जागना किसको कहते हैं? उत्तर, जब तक सूरत पिंड में से ऊपर की तरफ नहीं सिमटती, यह मालिक की तरफ से सो रही है। जब तीसरे तिल तक सिमटाव हो गया तो जानो कि सूरत जाग गई, और जब शेष दल कमल में पहुंची तो समझो कि घुटनों के बल खड़ी होने को तैयार हो गई। जब सत्यलोक पहुंच गई तो जानो कि सीधी खड़ी हो गई। प्रश्न, स्वामी जी जिन जीवों को सद्गुरु की शरण प्राप्त नहीं है, उन बेचारों की क्या दशा होगी? उत्तर, जिन जीवों को सद्गुरु की शरण प्राप्त नहीं है, उनके सिर पर संचित कर्म कायम रहे और प्रारब्ध में कोई रक्षक नहीं, वह भी पूरे भोगने पड़ेंगे। और जो मनमत से क्रियामान किए, वह कुछ अब भोगेंगे, कुछ आइंदा। प्रश्न, स्वामी जी संत सद्गुरु के चरणों में के प्रकार के जीव लगते हैं और उनकी क्या पहचान है, और वे कौन से हैं जो नहीं लगते? उत्तर, संत सद्गुरु की सेवा में 5 किस्म के जीव आते हैं। वे ये हैं। पहला, उत्तम जीव। ये प्रेम के साथ उपदेश के मुआफिक अंतर्मुख कमाई में लग जाते हैं। हमेशा ऊंच नीच सेवा में आशिक रहते हैं। इनकी प्रीत जल मछली के समान होती है। इनमें से गुरुमुख निकल आते हैं। दूसरे, मध्यम जीव। यह सतगुरु की सेवा में तो अच्छी तरह लग जाते हैं, मगर भजन सुमिरन मौका मिला तो कर लिया, न मिला तो न किया। तीसरा, निकृष्ट जीव। यह कुछ भजन सुमिरन तो करते हैं, मगर बाहरी सेवा की तरफ तवज्जो बेवजह अहंकार या शर्म दुनियादारी या फिजूल समझकर नहीं करते। चौथे, नीच जीव। ये सद्गुरु की टेक में पक्के हैं, मगर भजन या सेवा नहीं करते। पांचवें, सठ जीव। ये सेवा में रगबत नहीं रखते और न भजन करते हैं, और शरण और विश्वास में भी डावाडोल रहते हैं, सिर्फ देखा देखी करते हैं। इसके अलावा बाकी 3 दर्जे के जीवों को, यानी खल, पामर और मूर्ख को संत चरणों में नहीं लगाते। बेमुजिब अधिकार कायदा यह है कि उत्तम, मध्यम सद्गुरु के अधिकारी हैं, निकृष्ट और नीच शिरोमणि साधु के, और 60 शब्द अभ्यासी प्रेमी सत्संगी के। उत्तम, मध्यम, निकृष्ट जीव का जब चोला छूटता है तो सद्गुरु अंतर में खुद संभाल करते हैं, और नीच और सठ जीव की संभाल धनी से करवाते हैं। धनी सद्गुरु को इत्तला दे देते हैं। प्रश्न, स्वामी जी माया का असर सूरत पर कहाँ तक रहता है? उत्तर, माया के मसाले के पत्ते तीसरे तिल में पहुंचकर झड़ जाते हैं, और पहले मुकाम में पहुंचने पर दरखत उसका कट जाता है, और त्रिकुटी पहुंचकर मसाले का बीज भी नाश हो जाता है। प्रश्न, स्वामी जी
संत और साध का बीज दग्ध होने से क्या मुराद है? उत्तर, संत व साध का बीज दग्ध होने से यह मुराद है कि उनको भोग की चाह नहीं होती। भोग उनके अधीन होते हैं, वे भोगों के अधीन नहीं होते और स्वप्न या जागृत अवस्था में हमेशा अबरक के समान रहते हैं। प्रश्न, स्वामी जी, अंतर में सुरतों की क्या किस्में हैं? उत्तर, सुरतें 4 तरह की है। एक तो वह जो सत्यलोक से सहस्रदल कमल तक रचना करती चली आई। दूसरे ज्योत निरंजन, जिन्होंने सहस्रदल कमल और झंझरी दीप की रचना की। तीसरे वह जीव भंडार जो निरंजन को दिया गया। और चौथी संत सुरत जो जीवों को चिताकर भवसागर से पार कर देती है। प्रश्न, स्वामी जी, नील चक्कर अंतर में कहाँ कहाँ है? उत्तर, नील चक्र 3 मुकामों के नीचे है, सहस्रदल कमल, त्रिकुटी और 10वें द्वार के। प्रश्न, स्वामी जी, 10वां द्वार अंतर में किस हिसाब से कहा जाता है और उसके नीचे 9 द्वार कौन से हैं? उत्तर, 10वां द्वार इस हिसाब से कहते हैं कि नेत्रों व अंतःकरण के 2 द्वारे, तीसरा द्वारा तीसरे तिल का, चौथा द्वारा सहस्रदल कमल के नीचे, 5वां उसके ऊपर, छठा द्वार श्वेत शून्य के नीचे, 7वां उसके ऊपर, 8वां त्रिकुटी के नीचे, 9वां उसके ऊपर और इनके आगे 10वां द्वार। प्रश्न, स्वामी जी, संतों, साधों, परमहंसों और जोगियों की बैठक कहाँ है और हृदय कहाँ है? उत्तर, संतों की बैठक सत्यलोक में है, हृदय 10वें द्वार में है। जोगेश्वर और परमहंसों की बैठक खटदल में है, हृदय त्रिकुटी में। जोगियों की बैठक सहस्रदल कमल में, हृदय तीसरे तिल में। जगत के जीवों की बैठक नेत्रों में, हृदय नाभि से ऊपर पिंड में। प्रश्न, स्वामी जी, संत अपने जीवों का अंतःकरण क्या सेवा लेकर साफ करते हैं? उत्तर, संत अपने जीवों का अंतःकरण साफ करने के लिए उनके कर्मों के मुआफिक सेवा लेते हैं। जिसने तन से पाप ज़्यादा किए हैं उससे तन की सेवा ज़्यादा लेते हैं। जिसने धन से पाप ज़्यादा किए हैं उससे धन की सेवा ज़्यादा लेते हैं। जिसने मन से पाप ज़्यादा किए हैं उससे मन की सेवा ज़्यादा लेते हैं। जिसने वचन से पाप ज़्यादा किए हैं उससे वचन की सेवा यानी वाणी का पाठ वगैरह कराकर और दीनता कराकर सेवा लेते हैं। जब सत्संगी इन चारों कर्मों से साफ हो जाता है तब वह अधिकारी सुरत निरत की सेवा का होता है। सुरत निरत की सेवा लेकर अंतर में चढ़ाना शुरू कर देते हैं। स्वामी जी, प्रश्न, स्वामी जी, जीव को कौन कौन से जाल रोक रहे हैं और वे कहाँ कहाँ हैं? उत्तर, जीव के वास्ते 5 जाल प्रबल हैं। पहला हृदय में जगत जाल, दूसरा पिंड में इंद्रियों का जाल। कड़ी स्वामी जी, 10 इंद्री की भोग के तेरे
पड़ी गले में फांस। तीसरा माया का जाल जंजरी दीप में। कड़ी स्वामी जी। हंस हंस माया जाल बिछाया, निकसन की कोई राह न पाया। चौथे काल का जाल दूसरे मुकाम के नीचे। कड़ी स्वामी जी। काल अपना जाल एक जुदा ही बिछा रहा, जो जो गए वहाँ उन्हें उलटवाता रहा। पांचवा महाकाल का जाल ये महाशून्य में है। कड़ी स्वामी जी। नीलम कुंड रतन नलपाल, महाकाल रचिया जहाँ जाल। प्रश्न, स्वामी जी ओंकार, ओम और ओम में क्या फर्क है? उत्तर, ओंकार, ओम और ओम ये तीनों नाम त्रिकुटी के 3 स्वरूपों के हैं, जिनको गगन, त्रिकुटी और गुरुपद कहते हैं। प्रश्न, स्वामी जी सत्संगी को सिर्फ संग प्रबंध की धुन क्यों सुनाई जाती है, क्योंकि धुनें तो कई है? उत्तर, सत्संगी को सिर्फ संग प्रबंध की धुनें सुनाई जाती है, क्योंकि घंटे की धुन का मिलाप ओम की धुन से है और शंख की धुन का सिलसिला बादल की सी गरज की धुन से लगा हुआ है, जिसमें से मृदंग की आवाज़ निकलती है। त्रिकुटी की पहली धुन का सिलसिला 10वें द्वार की किंगरी की धुन के साथ लगा हुआ है और दूसरी धुन का सिलसिला सारंगी की धुन से है। प्रश्न, स्वामी जी नर्तन छोड़कर जीव को पूरी 84 भोगनी पड़ती है या जीव बीच में से भी लौट आता है? उत्तर, नर्तन छोड़कर कोई कोई जीव पूरी 84 भुगतते हैं। अक्सर तो बीच से ही शुभ कर्मों की बदौलत गाय की जून में आ जाते हैं और नर्तन मिल जाता है। दूसरा सबब यह होता है कि साध संत की दया हो जाती है तो एकदम नर्तन मिल जाता है। प्रश्न, स्वामी जी 10 ग्रंथि, पच ग्रंथि, आदि ग्रंथि कहाँ है? उत्तर, 10 ग्रंथि और स्थूल गांठ तीसरे तिल में है। पच ग्रंथि और सूक्ष्म गांठ सहस्दल कमल में। आदि ग्रंथि और कारण गांठ त्रिकुटी में। प्रश्न, स्वामी जी अगर कोई अपनाया जीव अकाल मृत्यु चोला छोड़ देवे तो उसके बाकी के प्राण कहाँ भुगताए जाते हैं? उत्तर, अगर कोई अपनाया हुआ जीव कर्मों के चक्कर की वजह से अकाल मृत्यु चोला छोड़ दे तो उसकी सूरत को सेत शून्य में ठहरा कर बाकी के प्राण वहाँ भुगता कर जहाँ उसकी डोर बांध रखी है खींच लेंगे। अगर उसकी भक्ति पूरी है तो एकदम ऊपर की शून्य में पहुँचा देंगे। प्रश्न, स्वामी जी संत अपने विद्या गुरु और रिश्तेदारों को भी पार कर देते हैं या नहीं? उत्तर, संत अपने विद्या गुरु, रिश्तेदार या उस्ताद जिसको चाहें इसी जन्म में या एक और जन्म दिलवाकर भवसागर से पार कर सकते हैं। प्रश्न, स्वामी जी वह क्या जुक्ति है कि जिससे जीव एक ही जन्म में पार हो जावे? उत्तर, एक ही जन्म में पार होने की यह जुक्ति है कि क्रियामान कर्म तो खराब बने नहीं।
प्रारब्ध शरीर के साथ खत्म हो जाते हैं। संचित सतगुरु त्रिकुटी में दाह कर देते हैं। सो जीव अंत समय में निष्कर्म हो जाता है। सतगुरु अपनी सूरत में जीव को लेकर जहाँ मौज होती है उसको निवास दे देते हैं। प्रश्न, स्वामी जी संत सब मुल्कों में प्रकट होते हैं या नहीं? उत्तर, 9 खंड पृथ्वी में से संत ज़्यादातर भारत खंड में जीवों को चिताते हैं और इसी मुल्क में ज़्यादातर जन्म उस दर्जे के जीवों को दे दिया जाता है जो परमार्थी घाट पर आने वाले हैं या संस्कारी हैं। प्रश्न, स्वामी जी सपना के प्रकार का है और क्या चीज़ है? उत्तर, कंठ में 16 दल का कमल है। यहाँ शक्ति यानी माया का अक्ष पड़ा हुआ है। सोते वक्त सूरत की धार यहाँ से उतरकर मन और माया के साथ मिलकर अजीब रचना कर लेती है जिसको ख्वाब यानी सपना कहते हैं। ये 16 ही प्रकार के होते हैं और पिछले जन्मों की याद के सपने बेहद और बेशुमार हैं।